नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 24वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 24वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ मैदान में देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में आते ही पहले ही ओवर से राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान का स्कोर बोर्ड काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए उमेश यादव ने राजस्थान की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और आते ही 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े जोस बटलर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और पावर प्ले के अंतिम यानी 6ठे ओवर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी राहुल तेवतिया को कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, जोस बटलर आज 10 गेंद में 8 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट गंवाने के चलते आज राजस्थान 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 43 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाज गुजरात के खिलाफ आज टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे। ऐसे में अब मैदान में खड़े 2 बल्लेबाज कप्तान संजू सैमसन और नए बल्लेबाज रियान पराग को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद जयपुर के मैदान में गुजरात की काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे और हर ओवर से 6 से 8 ही रन देखने को मिल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, गुजरात के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलते हुए रनों की बरसात करना जरूरी था। और दोस्तों, मैच के 13वें ओवर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जी हाँ, मैच का 13वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रियान पराग ने बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए 15 रन बटोर डाले। वही रियान पराग को देखते हुए दूसरी छोर पर खड़े कप्तान संजू ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और गुजरात के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। दोस्तों, अचानक से अब राजस्थान का स्कोर बोर्ड काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रन की अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, रियान पराग, जिनका प्रदर्शन इस साल आईपीएल में काफी बेहतरीन रहा है, उन्होंने आज एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें T20 का अब विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। जी हां, क्योंकि कुछ ही देर बाद रियान पराग ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर गुजरात के खिलाफ इस आईपीएल का अपना तीसरा 50 जड़ दिया। दोस्तों, संजू और रियान पराग की धुआंधार बल्लेबाजी देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन अब साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, शुभमन गिल का कोई पैतरा अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रियान पराग के बाद अब संजू सैमसन भी अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर अपना 50 जड़ चुके थे। दोस्तों, मैदान में मानो जैसे आज दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया था। जी हां, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट जड़ते हुए 15 से 20 रन बटोर रहे थे। ऐसे में अब महज अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। राजस्थान को 200 रन के पार पहुंचना था, तो अंत तक अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ शॉट खेलने जरूरत थे। लेकिन दोस्तों, मैच के 19वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग अपना धैर्य खो बैठे
और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर विजय शंकर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे रियान पराग 76 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं अंतिम ओवर में भी राजस्थान के बल्लेबाजों ने 2 छक्कों की मदद से 19 रन बटोर डाले और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 197 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद राजस्थान से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों राजस्थान के खिलाफ आज गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी के सामने साई सुदर्शन रहो या शुभमन गिल बड़ा शॉट खेल ही नहीं पा रहे थे, जिस कारण पहले 4 ओवर तक राजस्थान मात्र 26 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में कप्तान शुभमन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर लिए और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 44 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में आज गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही थी और राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन पावर प्ले के बाद भी राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी जयपुर में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को LBW आउट करते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे साई सुदर्शन 35 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे। इस IPL का अपना पहला मुकाबला खेल रहे मैथ्यू वेड, लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कुलदीप सेन ने उन्हें महज 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों कुलदीप सेन का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसके बाद मैदान में उतरे अभिनव मनोहर का भी पता साफ करते हुए मात्र 1 रन पर पवेलियन भेजा। दोस्तों पहले ही आज गुजरात के बल्लेबाज पावर प्ले में टीम को एक बेहतरीन शुरुआत नहीं दिला पाए थे और साथ ही अब 3 बड़े बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। एक छोर से शुभमन गिल तो मौजूद थे, लेकिन दूसरी छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था। ऐसे में अब मैदान में उतरे विजय शंकर, जिनसे इस महामुकाबले में गुजरात का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, क्योंकि आज का मुकाबला जीतना गुजरात के लिए काफी जरूरी था। लेकिन दोस्तों विजय शंकर ने गुजरात के इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, और मैच के 14वें ओवर में क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें चतुर चालाक चहल ने उन्हें 16 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने गुजरात का बल्लेबाजी क्रम पत्तों की तरह ढेर होते जा रहा था। ऐसे में अब अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 73 रन। कप्तान शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे राहुल तेवतिया। ऐसे में दोस्तों इस बीच मैच का 16वां ओवर की शुरुआत गुजरात के लिए काफी बेहतरीन रही और पहले 2 गेंद पर शुभमन ने 2 करारे चौके जड़ दिए, परंतु दोस्तों चतुर चालाक चहल ने एक बार फिर अपना दिमाग चलाया और तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को स्टंप आउट करते हुए गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे शुभमन गिल 72 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे शाहरुख खान ने आते ही आतंक मचा दिया और 17वें ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। वही इस ओवर में राहुल तेवतिया के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगला ओवर लेकर आए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आवेश खान ने शाहरुख का पत्ता साफ कर दिया और 14 रन के निजी स्कोर पर LBW आउट करते हुए गुजरात को और एक बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों गुजरात की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम जोड़ी मैदान में थी राहुल तेवतिया और राशिद खान। अंतिम 10 गेंद पर चाहिए थे 29 रन,
जहां पर राशिद खान और राहुल तेवतिया ने चमत्कारिक बल्लेबाजी की और 2 चौकों की मदद से 14 रन बटोर लिए, जिस कारण मुकाबला अब और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। अंतिम 6 गेंद पर अब जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और पहली ही गेंद पर राशिद खान ने एक करारा चौका जड़ दिया, तो दूसरी गेंद पर गुजरात में 2 रन बटोर लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर एक बार फिर राशिद खान ने एक चौका जड़ दिया। ऐसे में अब 2 गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी राहुल तेवतिया रन आउट हो गए। ऐसे में अब एक गेंद में जीत के लिए चाहिए थे 2 रन और अंतिम गेंद पर राशिद खान ने एक चमत्कारी चौका जड़ते हुए इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, गुजरात ने अंततः यह मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम किया। आपको बता दें, एक वक्त गुजरात यह मुकाबला पूरी तरीके से हार चुकी थी, लेकिन करामाती राशिद खान के चलते गुजरात को इस मुकाबले में एक धमाकेदार जीत हासिल हुई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।